तो हाय गाइस, वेलकम टू डूड श्री। और जैसा कि आपने टॉपिक से पढ़ ही लिया होगा, आज हम महाभारत से 9 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे जिनकी पूरी लाइफ एक ट्रेजेडी थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये काउंटडाउन। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है हस्तिनापुर के राजा श्री धृतराष्ट्र जी का। धृतराष्ट्र जो बड़े भाई होने के बावजूद राजा नहीं बन पाए क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। कोई इनसे शादी के लिए भी नहीं तैयार था जब तक गंधारी नहीं आई। क्योंकि राजा धृतराष्ट्र अंधे थे तो इन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध देखा नहीं, अपने सारथी संजय से सुना। उन्होंने ये सुना कि कैसे उनके एक एक करके 100 पुत्र मारे गए। इस लिस्ट में अगला नाम है अम्बा का। अम्बा काशी की राजकुमारी थी। भीष्म ने इन्हें और इनकी दो बहनों को स्वयंवर से अपने भाई विचित्रवीर के लिए उठा लिया था। स्वयंवर में अम्बा ने अपने पति राजा सलवा, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, को चुन लिया था। जब अम्बा ने हस्तिनापुर पहुंचकर ये सब बताया तो उन्हें राजा शल्वा के पास छोड़ दिया गया, पर उन्होंने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। अम्बा ने वापस आकर भीष्म को इसका आरोपी बताया और भीष्म को शादी करने के लिए कहा, पर अपनी ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की वजह से इन्होंने मना कर दिया। अम्बा इसलिए कुंवारी ही रह गई और किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो दोस्तों, अगला नाम इस लिस्ट में है गंधारी का। गंधारी गंधार राज्य की राजकुमारी थी। गंधारी की शादी अंधे धृतराष्ट्र से हो गई। अपने पति के लिए उसने अपनी भी आंखों पर पट्टी बांध ली। एक एक करके उसे अपने 100 पुत्रों को खोना पड़ा, जिन्हें वो देख भी नहीं पाई। जरा सोचिए, एक पुत्र खोना एक एक करके, और वो भी 100 बार। अगला नाम एक बहुत ही वीर और हमेशा अपने साहस द्वारा जानने वाला नाम है। ये नाम है अभिमन्यु का। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का बेटा था। उसकी छोटी उम्र में ही शादी हो गई और शादी होते ही वह युद्ध में चला गया। युद्ध में युधिष्ठिर को बचाने के लिए उसने चक्रव्यूह तोड़ दिया, पर उसे वहां से बाहर नहीं आना आता था। उसे कई योद्धाओं ने मिलकर मार दिया। बता दें कि उसने चक्रव्यूह में हजारों योद्धाओं को मारा था और वह अर्जुन जितना ही महान था। अगला नाम एक लड़की का है जिसका भी विवाह जल्द ही हो गया था। ये उत्तरा थी। इनका विवाह अभिमन्यु से हुआ था। युद्ध में इन्होंने सबसे पहले अपने भाई, पिता और पति को खो दिया। ये गर्भवती थी और इन पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया। इन्होंने अपना पूरा जीवन विधवा की तरह बिताया। ये कभी रानी नहीं बन पाई क्योंकि वो पद द्रौपदी के पास था। बाद में इनके बेटे परीक्षित राजा बने। अगला नाम महाभारत का एक बहुत ही मुख्य नाम है। ये नाम द्रौपदी का है। ये राजा द्रुपद की पुत्री थी और ये यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। जब अर्जुन ने इन्हें स्वयंवर में जीतकर अपनी पत्नी बना लिया तो इन्हें अर्जुन की गलती के कारण सभी पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। उनका पूरी सभा में अपमान और वस्त्र हरण की कोशिश भी हुई और कोई उनकी मदद के लिए भी नहीं आया। कुरुक्षेत्र युद्ध में इनके सभी पुत्र मारे गए। अब जो नाम इस लिस्ट में है वो बहुत ही आदरणीय नाम है, जो है भीष्म पितामह का। महाराज शांतनु और गंगापुत्र भीष्म सबसे शक्तिशाली और अच्छे योद्धा थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। पूरी महाभारत में और कोई ऐसा नहीं था जिसने अपना सब कुछ दूसरों की खुशी के लिए छोड़ दिया हो। उन्होंने ब्रह्मचारी रहने की अखंड प्रतिज्ञा की ताकि उनके पिता सत्यवती से विवाह कर सके, ताकि उनके पुत्र सिंहासन पर ना बैठे। ये प्रतिज्ञा उन्होंने ली। उन्होंने विचित्रवीर के लिए 3 राजकुमारियों को उठाया, जिस कारण अम्बा ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी मौत का भी कारण बनी। वह कुरुक्षेत्र में अपना पूरा नहीं लड़े क्योंकि वह दोनों पक्षों को प्यार करते थे, जिस कारण इन्हें तीरों की शैया पर दर्द के साथ लेटना पड़ा। उन्हें अपने कुल का नाश वहां देखना पड़ा। जब अर्जुन का नाम लिया गया तब इस धनुधर का नाम लिया गया। ये एकलव्य था। वो बहुत ही बढ़िया छात्र था।
उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अपना शिक्षक समझा और धनुर्धरी करने लगा। उसने अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया और द्रोण भी चौंक गए। पर द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना था, इसलिए इन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया और उसने बिना झिझक अंगूठा काट कर दे दिया। उसका कसूर केवल ये था कि वह जंगल की जाति का था। अब जैसा कि आपने सोचा ही होगा, महाभारत के सबसे अभागी इंसान, जो सबसे वीर, ज्येष्ठ कुंती पुत्र सूर्यपुत्र का नाम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाभारत में सबसे बुरा पैदा होने से मृत्यु तक इस दानवीर के साथ हुआ। जब ये पैदा हुए, क्योंकि कुंती अभी शादीशुदा नहीं थी, तो कुंती ने कर्ण को गंगा में एक टोकरी में रखकर बहा दिया। उस टोकरी को एक राधा नामक औरत ने उठाया और कर्ण को पाला, जिस कारण इन्हें पूरी उम्र एक सूत पुत्र कहा गया। जब वह द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखने गए, तो द्रोण ने उन्हें छोटी जात का होने के कारण मना कर दिया। कर्ण को गुस्सा आया और वह परशुराम से अस्त्र विद्या ग्रहण करने गया। उन्हें वहां से भी विद्या के आखिरी दिन श्राप ही मिला कि वो अस्त्र विद्या जरूरत के समय भूल जाएगा। उन्हें ऐसे 5 और श्राप मिले। उनसे इनका कवच और कुंडल, जो बचपन से इनके पास थे, वह इंद्र ने मांग लिया। उनका कुंती को दिया वचन, उनकी मृत्यु में भागीदार बने। उनकी पूरी जिंदगी ही उन्हें नकारा गया और उनसे बुरा किसी के साथ नहीं हुआ। तो दोस्तों, कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, एक और चीज़, इस चैनल पर मैं महाभारत, रामायण, हमारा इतिहास, एडवेंचर, टूर्स और हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस डालूंगा। आप अपनी तरह से भी कमेंट्स में चैलेंजेस और टॉपिक्स डिस्कस करना मत भूलिए। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पीस आउट। 1, 2, 3, come on!